समझिएगा सर, 1 से लेकर के 8 जो है क्वेश्चंस है जो कॉमन एरर पर डिपेंड है। और याद रखिएगा सर, कहता है बाबू कि आई हैव सीन विच इज अंडरलाइंड वर्ड, उसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सबको करने की ज़रूरत नहीं है सर। ये जो एरर आपका दिया हुआ है ना, जैसे जहाँ जहाँ अंडरलाइंड है उसी में आपका फॉल्ट है, बाकी शब्दों में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए। आई हैव सीन एज बैड, और चलिए सर हम एज लेते हैं, बैड लेते हैं, यानी कि सर एज के बाद हमारा जो डिग्री है वह हमारा सर पॉजिटिव है, और फिर हमारा दिया हुआ है सर और के बाद हमारा एक कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी कंपैरेटिव के साथ यहाँ पर दैन दिया हुआ है, तो अगर हम इससे मिलाते हैं बाबू वर्स से, तो वर्स जो है वह बैड का सेकंड फॉर्म है। बैड, बैडर, बैडेस्ट ये नहीं होता है। बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, उसके बाद रोस्ट होता है सुपरलेटिव में, बट बैडर नहीं होता है। तो यहाँ पर देखने की बात है सर कि एज बैड और रॉस सिंस ऑफ डिसऑर्डर एट द इंग्लिश फेयर देन इन एनी अदर ऑस्ट्रेलियन मीनिंग टाउन है। तो स्टूडेंट सुन लो, जब भी कोई हम एडजेक्टिव को, लिसन टू मी, जब भी सर कोई हम एडजेक्टिव को बांधते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर एडजेक्टिव को सर हम एज से बांधते हैं। और अगर एज हमारा पहला यहाँ दिया हुआ है और एज के बाद सर हमारा सर एडजेक्टिव को है, और इसी एडजेक्टिव के बाद देखो यहाँ पर कंजंक्शन दैन से बांध दिया है, तो यहाँ पर सर दैन नहीं होगा, यानी कोई पहला के पार्ट सी होगा, यहाँ पर दैन के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, एज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सर पहला के हो जाएगा बाबू सी, यानी कि वहाँ पर दैन के जगह पर क्या होगा, एज होगा। क्यों, वाई, लिसन टू मी, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग टू बाइंड एडजेक्टिव पॉजिटिव 100% बोथ साइड ऑफ एज रिक्वायरमेंट, नॉट एज और देन। एज और देन से आपका वर्ड नहीं बनाएगा स्टूडेंट, तो एज बैड और रोज उसके बाद सर आपका देन के जगह पर एज होगा, तब जाकर के सेंटेंस सही है। यानी कि सर पहला का पार्ट सी में गलत हो गया, आपको देन के जगह पर एज करना पड़ेगा। लिसन, द ऑफिसर्स आर नाउ, लिसन टू मी केयरफुली, द ऑफिसर्स के साथ आर लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ परफेक्टली हमारा एक एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद हमारा सर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो याद रखिएगा हैप्पी फिशिंग, बोटिंग, शूटिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स। याद रखिएगा बाबू, एंड अदर स्पोर्ट्स का मतलब होता है दूसरा कोई गेम है, कुछ खेल है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसमें आपका डी गलत हो गया है। इसके पहले सर एड, यानी एंड के बाद आपको इन लगाने की आवश्यकता है। अगर एंड के बाद सर आपको इन का प्रयोग करें, एंड इन अदर स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर इन हो गया, यानी कि पार्ट क्या हो जाएगा बाबू, डी, यानी दूसरा के हो जाएगा डी, सेकंड का डी हो जाएगा बाबू। एंड के बाद इन अदर स्पोर्ट्स आपको लिखना पड़ेगा, तो सेकंड का हो जाएगा डी। लिसन, while in conversation with a high military officer he told me that at the headquarters nothing was known, excuse me, ध्यान दो बाबू, एक was known तो अपने जगह पर ठीक है, अब एट द हेडक्वार्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइएगा सर कि विथ मिलिट्री ऑफिसर है, ऑफिसर के बाद फिर यहाँ पर ही दिया हुआ है, यानी सर कि इसको आपको पैसिव करना पड़ेगा, तो ही टोल्ड मी ये नहीं होगा बाबू, इसको लिखना पड़ेगा आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, यानी आई वॉज टोल्ड लिखना पड़ जाएगा। While in conversation with the high military officer, I was told that, यानी कि सर he told me not, I was told, तो यहाँ पर हो जाएगा पार्ट बी गलत हो जाएगा, यानी he told me के जगह पर आपको I was told लिखना पड़ेगा। चलिए, the fear
of an impending invasion has more to do than even the devising of the coinage with the financial difficulties. Student, hey, listen. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में कोई दिक्कत नहीं है। द फियर में क्या दिक्कत है, चूंकि ऑफ है तो ये अपने आप में नाउन बना। और एन याद रखिएगा, एन इन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू इसके आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब याद रखिएगा सर, यहाँ पर जो हैज है, हैज के साथ मोर टू डू। अब एक बात बताओगे भाई, यहाँ पे जो दैन लगा है, यहाँ पर दैन की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सर आपका दैन इवन के जगह पर सर आपको विथ लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा बाबू विथ द, ध्यान दीजिए, विथ द डिवाइसिंग्स ऑफ द क्वाइनेज। अब उसके बाद सर आपका चलेगा सर, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वाइनेज के साथ आप दैन लगा सकते हैं, यहां पे दैन विथ होगा। तो याद रखिएगा, इसका सर आपका कंपैरेटिव यहां पर जाएगा, उसके बाद आपका सही है। यानी कि पार्ट सी कर दीजिए, पार्ट आपका सी गलत है। हीज असिस्टेंट, लिसन, चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, हीज असिस्टेंट्स हैव, क्या हैव यहां पर सही है, क्योंकि असिस्टेंट्स के साथ यहां हैव में कोई दिक्कत नहीं है। और एंड याद रखिएगा, आर स्टिल डूइंग, आर तो अपना डूइंग ले लिया स्टूडेंट, लेकिन हैव तो लिया नहीं। तो इसका मतलब है कि पार्ट ए गलत है, यहां पर सर आपको डन लगाने की जरूरत पड़ेगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा हैव डन। ठीक है बाबू, हीज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आर के अकॉर्डिंग स्टिल सही था, तो यहाँ पर हैव के साथ आपको डन को मिस किया गया था, छोड़ दिया गया था। चलिए, देयर इज समथिंग, ध्यान दीजिए, देयर इज समथिंग, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर इन द फैक्ट दैट द गन्स हैव और आर अबाउट टू बी सेंट अबॉव। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दो, देयर इज समथिंग मोर इन द फैक्ट दैट दी गन्स, गन्स के साथ यहां पर हैव है, और देखो आर के साथ अबाउट तुम्हारा दिया हुआ है भाई, टू बी यहां पर है नहीं, पैसिव है, तो हैव के साथ यहां पर आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, हैव बीन और आर अबाउट टू बी सेंट। सी, यानी कि इसका हो जाएगा सी है, ओ सी है ना, सी है, यानी कि 6 का हो जाएगा बाबू सी। सिक्स का सी है। दिस इज लॉर्ड अलोंग विथ हिज ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया। एक बात बताइएगा बाबू, अलोंग विथ का प्रयोग हम बताए थे, तो अलोंग विथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द डिसीज लॉर्ड अलोंग विथ हिज ब्रदर स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडिया। तो इसमें जो वर्ब है ये स्टार्टेड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे डिसीज लॉर्ड अलोंग विथ हिज ब्रदर है स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडिया। डिसीज लॉर्ड अलोंग विथ हिज ब्रदर स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया। एक बात बताइएगा, स्टार्टेड ये तुम्हारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, बट एक कंसेप्ट यहाँ पर यह भी कहता है कि अगर कोई काम बहुत पहले अगर आप शुरू कर दिए हैं तो आप पास्ट इंडिफिनिट के बदले आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर लें। तो यहाँ पर सर स्टार्टेड के पहले आपको क्या जोड़ना होगा, हैड जोड़ना होगा, यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट पर आइए। He relieved the monotony of book pending by becoming an assistant to a conjurer or to other similar engagement. He relieved the monotony by pending by becoming an assistant to a conjurer or to other similar engagement. मिलाइएगा बाबू, अदर के साथ यहाँ पर engagement अपने आप में सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है सर इसमें। और ये बोलता है कि ही रिलीव्ड, ये भी सही है, द मोनोटोनी ऑफ बुक पेंडिंग बाय बिकमिंग। तो याद रखिएगा बिकमिंग एन असिस्टेंट डी होगा कि ध्यान दीजिएगा, चूंकि और के बाद यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर है बाय बिकमिंग, तो यहाँ पर जो होता है ना और के बाद आपको लिखना पड़ेगा बाय टेकिंग अप। ध्यान दीजिएगा बाय
टेकिंग अप। और के बाद चलेगा, और के बाद होगा, और के बाद, हाँ, बाय टेकिंग अप।